मैं किसी के घर में ताका झाकी नहीं कर रहा था। आई एम अ स्ट्रेट मैन। ओके, तो फिर क्या ये दूरबीन अखबार पढ़ने के लिए लेके आए? जी नहीं, मैं इस दूरबीन से चांद तारे देखता हूँ। चांद तारे? यार चांद तारे तो टेलीस्कोप से देखते हैं। जी हाँ, टेलीस्कोप से देखते हैं, लेकिन क्या है कि उससे चांद बहुत नजदीक दिखता है और मुझे अच्छा लगता है चांद थोड़ा दूर से दिखे। इस बार डिफरेंस है। बाय द वे, आप किसी जरूरी काम से आए थे या किसी के साथ बदतमीजी करने का मूड था आपका? नहीं नहीं, देखिए हमारे पास आपको मुंह लगने का ना हमारे पास वक्त है और ना ही आपकी औकात। ओह, लुक हू इज टॉकिंग। औकात की कौन बात कर रहा है जो कच्चे बनियान का खोका चलाता है? और आप जो हैं नल्ले, घर में बर्तन मांजते फिरते हैं, आपकी औकात से तो बड़ी औकात रखते हैं। माफ कीजिएगा, हमारी इज्जत उठती है घर में, आपकी इज्जत उठती है सारे बाजार चौराहे पे। जी, अगर आप भाभी जी के पति ना होते तो हमें बहुत खुशी होती, बहुत खुशी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर छोड़िए, वो भाभी जी ने हमें दीवार पर वो कील मारने के लिए कहा था, तो उन्होंने आपसे कील मारने को क्यों कहा था? भाई जिससे उम्मीद होगी उसे तो कहेंगे, तो आपसे तो कोई उम्मीद है नहीं उन्हें। मैं आपको अपने घर की दीवार पे कील मारने की इजाजत नहीं दूंगा, बिकॉज उस दीवार पे कील मारने का हक मेरा है और सिर्फ मेरा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इनके सर पे एक छोटी सी चीज गिर गई थी। छोटी सी चीज मतलब पेंसिल? काका मजाक चल रहा है का यहाँ? हाँ, हमरे पति बेहोश पड़े और आप उनका इलाज करने की बजाय ये सब पेंसिल और... भाभी जी, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? आप इनसे बोलिए ना। इतनी छोटी सी चीज से कोई आदमी बेहोश हो जाता है क्या? इनके सर पे एक छोटी सी हथौड़ी गिर गई थी। तो ऐसा बोलिए ना। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इनके सर पे क्या गिरा था? हथौड़ी गिरने का ट्रीटमेंट अलग होता है और चट्टान गिरने का ट्रीटमेंट अलग होता है क्या? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है। दरअसल मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आगे मैं करूं क्या, तो थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, हमरे पति को होश में लाइए, नहीं तो हम भी जाकर अभी जान दे देते हैं। भाभी जी प्लीज डोंट से दैट, प्लीज, आई कांट टेक इट। चुप कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए, कुछ दीजिए, दवा दीजिए, कुछ तो करिए इनके साथ। भैया वो क्या है ना कि फिलहाल तो मेरे पास अभी पोलियो ड्रॉप है और मुझे नहीं लगता कि पोलियो ड्रॉप देने से तिवारी जी को होश आ जाएगा। What? तिवारी जी को होश आ रहा है। देखिए, भगवान की मर्जी से बड़ी कोई दवा नहीं होती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तिवारी जी। अल्लाह जी के भैया। अंकल आप ऐसे इतने बड़े होकर हमको जी 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 कह के क्यों बुला ले आप हमें? हाय दिया, अल्लाह जी के भैया, ये भरभूति जी आपके अंकल कहाँ से हो गए? अब इतने बड़े अंकल को अंकल ही कहेंगे ना आंटी जी। हाय दिया, आंटी जी। क्या ये क्या बदतमीजी है? आप आंटी बुला रहे हैं इनको आंटी बुला रहे हैं, भाभी जी को आंटी बुला रहे हैं। लुक एट हर, शी इज सो यंग एंड प्रिटी, हाउ कैन यू कॉल हर आंटी? दिमाग खराब हो गया आपका? आंटी बुला रहे हैं। ये आप लोग तो ऐसे खेल के क्यों कर रहे हैं भाई? मैं तो आता ना हमको स्कूल जाने के लिए, ले तो हमको स्कूल जाने के लिए। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? कुछ बोलिए ना, ये क्या हो रहा है? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाभी जी, मुझे ऐसा लग रहा है जरूर हवा में कोई ऐसा वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से हम सब बुढ़े हो गए, या तो फिर तिवारी जी बच्चा हो गए। एक मिनट, आपकी उम्र क्या है? 7 years। तो आपको खेलने जाना है? खेलने जाना हम तो भैया। मेरा दूसरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था भाभी जी। तिवारी जी अब बच्चा हो गए हैं और वो भूल गए हैं कि वो आपके पति हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। भाभी जी अब ये खबर इतनी बुरी भी नहीं है। क्या बोले? हमरे पति चिल्ड हो गए। भाभी जी चिल्ड तो बियर होती है, आप वो चाइल्ड कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़ा है। हमरे पति बच्चे हो गए और आपको ये खबर बुरा नहीं लग रहा है? ये सब इनके कारण हुआ, ये सब आपके कारण हुआ है। एक्चुअली क्या है कि मैं ना वो हथौड़ी मैंने ऐसे पकड़ी हुई थी। चुप कीजिए, हमको आपका कोई बात नहीं सुनना है, जाइए यहाँ से।
भाभी जी प्लीज, कितनी मुश्किल तिवारी जी भूलें कि वो आपके पति हैं। निकलिए बाहर। ओके ऑलराइट, ओके ओके ऑलराइट। तारे कानन पे से हाथ हटा, विस्फोट रखना है जाम में। अरे बोरी भैया, खाएगो रे टीका। हाँ। सारे 2,000 का नोट है गए। मलखान, मैं तो को ना कह रहा हूँ तो सारे क्या 10 दिन है यार। अबे गिनते से कितने पैसे गिरनो। अरे बोरी भैया, टीका यार, मुंह को तो है ना पूरे 1 लाख रुपए लग रहे हैं आगे। अबे लौंडों के हाथ मार लग गया। 1 लाख रुपए इनको हजम ना होते। मैं हूं ना। ओह माय गॉड, ये रहे नोट। भैया 1 मिनट रुक जाओ, हम शकल से लगते हैं लेकिन आगे नहीं। हमें का बेवकूफ समझ रखो आपने। जिस आदमी की जेब में खाली हवा बहती हो, हैं, वहां के पास 1 लाख रुपए कहां से आ सकते हैं? भैया पैसे के मामले में आप और हम दोनों नल्ले बराबर हैं। अब तुमको शर्म नहीं आती? अपने आप से मेरी तुलना कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो? अरे तुम्हारे मेरे में बहुत बड़ा फर्क है, शादी का। भैया आप कहना क्या चाहते हो? हमारे माँ बाप की शादी नहीं आई, हम ऐसे ही आगे धरती पे। भाई मैं तुम्हारे माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम्हारी शादी नहीं हुई है लेकिन मेरी शादी हुई है और मेरी कमाऊ बीवी है और उसके जोड़े हुए पैसे हैं ये 1 लाख रुपए। बैंक से लेके आ रहा था, रास्ते में गिर गए, तुम लोगों ने उठा लिए। वो तो मैं महान आदमी हूं और बहुत काइंड हार्टेड हूं, इसलिए पुलिस के पास नहीं जा रहा हूं। लेकिन यार लानत है तुम पे यार, कब तक दूसरों के पैसों पे नजर गड़ा कर रखोगे यार? कब तक आखिर कब तक? यार ईमानदारी की जिंदगी जियो ताकि रात को नींद अच्छी आ सके तुम्हें। कुछ ऐसे काम करो कि जब शीशा देखो तो यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। You people are disgusting. And how? Chi. Once again, chi. Damn it. मलखान, हाँ आज यार विभूति भैया ने हमारी आंखें खोल दी यार। सही कह रहे हो मेरे यार। अब विभूति भैया ने हमें जो ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया ना यार, वाकू ना हम जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। वो सबसे बड़ी बात, सबसे महान बात ये है कि यार वहां ने हमें पुलिस के हवाले ना करो यार। तू ये देख हम कितने घटिया लोग हैं गए, ऐसे देवता समान आदमी के अब पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे थे हम। हमें नरक में भी जगह न मिलेगी, देख लियो तू। माफी दे दो। हमने वाकू बता दी कि आप वो पाउच ना हमसे झूठ बोल के लेके आगे आगे। वो तो पुलिस वाले के पास जा रहे हो तो हमने जैसे तैसे करके रोक लो कि विभूति भैया कैसे भी कमीने इंसान हो, जहरीले इंसान हो, कमजोर इंसान हो, चालबाज इंसान हो, लोमड़ जैसे आदमी हो, लेकिन है तो अपने ही ना। हाँ। भैया चुपचाप वह पाउच ना हमको लौटा दो शराफत से, हम अंकल जी को है ना वापस लौटा देंगे। हट। कौन सा पाउच बे? कहां है पाउच? कैसा पाउच? अरे सफेद झूठ भैया, झूठ मत बोलो बिल्कुल। भैया हमसे छीन के लेकर गए थे वो पाउच। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत भैया हमारी आंखें आ गई, आंखें जो साफ साफ ना वह पाउच को देख सकती है। माय गॉड। लेकिन वो अब मेरा है। That pouch belongs to me now. भैया Yeah? बेकार की जिद मत करो, आप समझ गए ना? हाँ। क्यों कर रहे हो ऐसा आप? 50,000 रुपये सारे पैसे खुद ही हजम कर जाओगे। शर्म आनी चाहिए। थू है तुम दोनों पर। Really? You people are really disgusting. और सुनो, तुम्हारे हिस्से में एक फटा हुआ नोट भी नहीं आएगा। शादी क्या होता है? शादी वो जो अग्नि के आसपास 7 फेरे लगाते हैं ना, उससे शादी हो जाता है।
सात फेरे क्यों लगाते? 14 क्यों नहीं लगाते? दिया हो देखिए, अब कहा है ना कि अब उस हाथ फेरे लगाने से एक आदमी और एक औरत ना एक तो बंधन में बंध जाते हैं। बंधन में क्यों बन जाते हैं? खुल क्यों नहीं जाते? अब वो दोनों एक हो जाते हैं ताकि परिवार को आगे बढ़ा सके। आगे क्यों बढ़ा सके? पीछे क्यों नहीं ले जाते? दिया अब वो पीछे ना ही आगे बढ़ाने का मतलब ये होता है कि वो दोनों अब बच्चा पैदा कर सके। बच्चे पैदा करना क्या होता है? वो तो चील छोल के जाती है ना। दिया अब पहले हमको भी ऐसा ही लगता था बचपन में कि बच्चे चील छोड़कर जाते हैं। हमारे घर वाले भी हमसे यही झूठ बोला करते थे। गुड मॉर्निंग भाभी जी। देखिए भरभूति जी, हमको आपसे कोनो बात नहीं करना है। भाभी जी अर्ज किया है, उनकी नाराजगी दिल पर तरतर चला रही है। एक ही बारी में कर दो कत्ल, ऐसे धीरे धीरे जान जा रही है। क्या बोले? भाभी जी इन पंक्तियों के द्वारा शायर ये कहना चाह रहा है कि अब आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही भाभी जी, एंड इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। वो एक एक्सीडेंट था। नहीं भरभूति जी, ये जो कुछ भी हुआ है ना वो आपका समरसॉल्ट था। भाभी जी समरसॉल्ट तो गुलाटी मारने को कहते हैं, आप वो फॉल्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमरे भतीजा हो गए, हमको आंटी 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 बुला रहे। तो क्या हो भाभी जी, बुलाने दीजिए उनको। आप तो यंग हैं, प्रिटी है, चार्मिंग है, आप आंटी थोड़ी हैं। अब बात दिखने का नहीं है यहाँ। वो तो हमको अपनी पत्नी मानने को ही तैयार नहीं है। But it's not all that bad. I think it's great. क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ जो हादसा मुझसे हुआ है। हाँ बड़े शर्मिंदा। आपके शर्मिंदा होने से वो वापस आ जाएंगे का? आप जो सजा देना चाहें दे सकती हैं। इस खाकसार का सर आपके कदमों में है। जॉली अंकल, आप मालचात खेलोगे ना? मैं तो भाभी जी साथ खेलने आया था, मतलब बात करने आया था बेटा। तो फिर हम किसके साथ खेलेंगे? हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं है। मैं हूं ना तेरा दोस्त, मैं हूं ना, तू मेरे साथ खेलेगा, तू मुझे अपनी टीम में लेगा। हम अंकु, हम आज से दोनों पक्के दोस्त। इज्जत इज्जत आगे नीचे, आज से हमारी दोस्ती पक्की। हम लोग छुपा छुपा करते। ये क्या कर रहे हैं? Are you mad? मैं तो कभी भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, कर लूं? मैं चलूं? गंदे बच्चे, चलो फटा से। मालूम नहीं। भाभी जी, भाभी जी यूं रुस्वा ना होइए। आपकी नाराजगी के तीर हमारे दिल के आर पार हो रहे हैं। अब भरभूति जी जाइए यहाँ से। आई हेट यू। हाँ, किसी न किसी लेवल पे तो आप डेफिनेटली ऐसा करती हैं। आप वो हेट कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको ना आपका शकल ही नहीं देखना है। जाइए यहाँ से। भाभी जी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम तो जहाज के पंछी हैं, उड़ उड़ के जहाज पे आएंगे। अब क्या बोले? भाभी जी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, और मैंने उसके लिए आपको कई बार सॉरी बोला है। मैं बार बार आपको सॉरी बोलता हूँ। आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, हुई क्या वो आपका सारी? हो गया सारी खत्म, है कि नहीं? हम भी क्या करते हैं, एक तो हथौड़ा मारते हैं आपके सर पे, फिर आप बच्चा बन जाएंगे, फिर आपको अपनी गोद में बिठा के बिस्कुट खिलाते हैं, तब बोलिएगा सारी। भाभी जी मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ भाभी जी। I really can't imagine I'm sitting in your lap and having biscuit. That's really, it's like ultimate fantasy for me. क्या
forget it. बोले ना हमको आपसे बात नहीं करना है, जाइए जाइए। भाभी जी, I'm really sorry. I'm really sorry. देखिए, आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। बताइए कि मैं इस गलती की भरपाई कैसे करूँ? आपको अच्छा सा गिफ्ट देके, आपको कोई अच्छी सी फिल्म दिखा के, या फिर आपको घुमा के? बताइए, टेल मी। घूमा हुआ तो हमारा दिमाग है, और ना ही घूमना हमको कहीं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे लड्डू के भैया अब फिर से वो गासिंग मैन बन जाए। अब इसी गैसिंग मैन तो शुरू से थे और अभी गैसिंग मैन है, बिकॉज जिस तरह का वो खाना खाते हैं, वेरी गैशियस फूड। आप वो डैशिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़ा है, पहले से वो वैसे ही हो जाए एकदम गासिंग। अभी जी माफ कीजिएगा, पहले से कहीं वो खास ऐसे डैशिंग नहीं थे जो आप उनका इतना अपग्रेडेड मॉडल मांग रही हैं। क्या बोले? आपकी फोन की घंटी बज रही है, उड़ा लीजिए। अम्मा जी हैं, आई थिंक आया। अम्मा जी। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जी उम्र बच्ची। अच्छा ये बताओ कि वो बैल जो है वो अभी भी बच्चा है कि वापस बैल हो गया? क्या बताएं अम्मा जी, वो अभी भी बच्चे ही हैं। वो बहुत उनको संभालने में हमको परेशानी हो रहा है। हम कहा बोल रहे हैं अम्मा जी, आप तो बचपन में उनको पहले संभाल चुकी हैं। आ जाइए ना हमारा मदद करने के लिए, आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे उनको। अरे ना 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 ना, बचपन में हम उनका कैसे संभाले वो हम ही जानते हैं। चलिए अब जाइए यहाँ से, हमको अच्छे से सब तैयारी करके और लड्डू के भैया को नहला धुला के फिर। मैं समझ गया भाभी जी, इतने डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्या करना है आपका, अंडरस्टैंड। भाभी जी, आप मंदिर में जा रही हैं, इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रही हैं, इनको लेके तिवारी जी को, इतने बदमाश बच्चे हैं ये कि आपका जीना आराम कर देंगे। आप एक काम कीजिए, आई हैव एन आइडिया, आप इनको मेरे घर छोड़ दीजिए, ठीक है? फिर मंदिर से जब लौट के आएंगे आप तो ले जाइएगा इनको, ठीक है ना? हाँ, आपके पास छोड़ देता कि आप फिर से उनके सर पर हथौड़ा मार दें और वो और 2 महीने का बच्चा बन जाए। भाभी जी, आपके गुस्से का तूफान झेल चुका हूँ एक बार, दोबारा नहीं करूंगा गलती ऐसी, मैं उनकी बहुत देखभाल करूंगा। हाँ, फिर हम प्रार्थना भी कर लेंगे मन लगाकर। ठीक बा, उनको नहला के धुला के। भाभी जी, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्या नहलाएंगी क्या धुलाएंगी, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। हाँ, उनको नए कपड़े भी पहनाने। कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं है आपको अपने, आई थिंक वो अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं। व्हाई यू आर इंसिस्टिंग? आपको रियली जरूरत नहीं कपड़े पहनाने की, वो पहन लेंगे, आप बस उनको ले आइए। आओ बेटी। ठीक बुलाते हैं, कहाँ बोलते हैं, हमरे कुछ समझ ही नहीं आता है। हमरे साथ चलिए लड्डू के भैया। क्या हुआ? सुनिए हमरा बात, आप ये अंकल को देख रहे हैं ना? आप ये अंकल के साथ इनके घर जाइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको अपने ही घर में अच्छा लगता, हम अपने घर में रहेंगे, इनके यहाँ नहीं जाएंगे। कहा है कि हम बाहर जा रहे हैं ना, आपको अकेले घर में ना ही छोड़ सकते हैं। हम अकेले घर में बैठ के कार्टून फिल्म देखेंगे ना। तो इनके घर जाकर इनको देखिए ना। हमरा मतलब है कि उनके घर में जाकर टीवी देखिए ना। हमको ना अंकल के घर में नहीं जाना है। काहे? क्योंकि अंकल हमको बदमाश लगते हैं, इनके चेले में अच्छा पन नहीं है कि हमको अकेले में अंकल ले जा। नहीं बेटा, हमरा बात देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमको क्या हो रहा है। इनका बातें सुन के तो हमारे अंदर ममता जाग रहा है। हमको ऐसा लगने लगा है कि हम सच्ची में इनकी माँ है। भाभी जी प्लीज आप परेशान मत होइए, आई एम वेरी गुड विद किड्स, ओके? बच्चों को समझना पड़ता है, उनकी साइकी समझनी पड़ती है। देखिए अब मैं कैसे हैंडल करता हूँ। मनकू बेटा, लाला लूलू, लकी लिकी गाच, गाची तो गोला, me you me, we will play together। और सुनिए बरबूती जी, ये बार अगर हमने लड्डू के भैया के सर पे कछू भी गिरा ना, हम आपका मुंह भी ना ही देखेंगे। भाभी जी डोंट वरी, मैं इनके सर के ऊपर छाता बनकर रहूंगा और कोई भी चीज इनके सर तक नहीं आ पाएगी, मेरा वादा है आपसे। ठीक बा, हम जाते हैं। आ जाइए लड्डू के भैया। कम 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 आ जाए, शाबाश राजा बेटा, राजा बेटा, राजा। चुच्चू आइए, चल चल अंदर बाथरूम में।
मिल गयो। का विभूति भैया से 1 लाख रुपया लेवे को आइडियो। आइडियो? का आइडियो है भैया? बताता हूँ मैं मुच्छल तुझे। अब देखो, इसको यहां से ऐसे ये करके मोड़ दिया, ठीक है? अब ये क्या बन गया? हाँ, बताओ कैसा लगा? मीठा। बेटा ये चॉकलेट नहीं है, ये एरोप्लेन है। मैं भी एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ अंकल। आपने जो इसके पहले बनाया था ना एरोप्लेन, वो मैं खा गया, मीठा था। चाचा जी, आप वसीयत की दूसरी कॉपी बनवा के ले आए? भाई मैंने ये सोचा किसी भी कीमत में तुझे जो है प्रॉपर्टी बस नाम करनी है तेरे। हाँ, समझ रहा है? अब सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अब अपना वो जो खानदानी पैन है ना उसका भी इंतजार नहीं करूंगा। तो किसी भी पैन से इसमें साइन कर दे यार, कोई है क्या? चाचा जी, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अंकल ये चूंटी काट ला। अंकल जी, देखिए ना मेरी आंखें भर आई। आई बिकम सो इमोशनल। अंकल जी मेरी आंख में उंगली घुसेड़ रहा है। अरे सुन, इससे पहले कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाए, माहौल थोड़ा खराब चल रहा है, तू साइन कर यार जल्दी इस पे। अंकल, इसने मेरी उंगली काट ली, आधी उंगली खा गया है। दो के उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। देखो, लिसन बॉयज, लिसन। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा दिन है। तो बदमाशी, नो शरारत, ओके? यहाँ मैं एक साइन यहाँ। अरे यार, वो बदतमीजी बेटा, डोंट डू दिस। क्या बात है, क्या बात है, बधाई हो। अच्छा सुन गजेड़ू, मैं ये कह रहा था कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन के कैसा महसूस कर रहा है तू? चाचा जी, मुझे बड़ी जोर से ना अमीरी आ रही है। तू जाके कर ले। अरे चल। दिल कर रहा है कि बाहर जाऊं और एक लंबी सी गाड़ी खरीदूं, उसमें बैठ के एक 5 स्टार होटल में जाऊं और वहां पे अपने लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक करूं और अकेला बैठ के खाऊं। फिर वहां से एक प्राइवेट प्लेन में एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ उड़ जाऊं, वंस एंड फॉर ऑल। सुन, अगर ऐसे खर्च करेगा तो कल सुबह तक नल्ला हो जाएगा। अरे आराम से खर्च करे यार, थोड़ा हाथ थोड़ा सा पकड़ के, समझ रहा है? मैं समझ गया चाचा जी। क्या है कि पहली बार अमीर बना हूं ना, थोड़ा सा हिल गया हूं और बहक गया हूं। अरे सुन, इधर ध्यान दे। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद दो टिकाएंगे बढ़िया वाली। ठीक है चाचा जी, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। एंड चाचा जी, आई लव यू। मेरा फोन आ रहा है, राइट? देखो बच्चों, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई शरारत नहीं, ऑलराइट? यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। अंकल ये मेरा केला खा गया, ये गंदा। आज हम तुम्हारे सामने बहुत सोप लेकर आए। सोप आप होप कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़ा है। हम तुम्हारे सामने बहुत आशा लेके आए। कहा है कि हमरे पति, हमरे लड्डू के भैया, उनका ब्यूटिशियन बहुत खराब हो गया है। ब्यूटिशियन नहीं, कंडीशन खराब होगी। ऐसा ही पकड़ा है। उनका हालत बहुत खराब है। आपको पता है प्रभु, वो एडल्ट से पिग हो गए, पिग। वो किड हो गए होंगे, किड। ऐसा ही पकड़ा है। वो ना बच्चा बन गए। अब तुम ही बताओ प्रभु, हम उनको बड़ा कैसा करें? अब तुम ही हो जो उनको प्रेस कर सकते हो। आप ब्लेस कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़ा है। अब आप ही ब्लेस कीजिए। कहा बताए, वो हमारी जिंदगी है, हम उनको ऐसे ना ही देख सकते। उनको देख देख के हमारा हार्ट केक हो जाता है। ब्रेक माई ब्रेक, ब्रेक। ऐसा ही पकड़ा है। हमारा हार्ट ब्रेक हो जाता है। कुछ कीजिए, उनको ठीक कीजिए, नहीं तो हम यहीं सर पटक के अपना वाइफ दे देंगे। अब लाइफ देना बोल रही होंगी, लाइफ दे दूंगी। ऐसा
सही पकड़े हैं। अब प्रभु हमरा बात सुनो, नहीं तो यहाँ सर पटक पटक के हम अपना जिंदगी दे देंगे। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। ए माई, कृपा तो हम पे करो। जितनी कुछ इंग्लिश आती थी सब आप पे खर्च कर दी, इतनी प्रार्थना काफी है। हमने लड्डू के भैया को ठीक कर दो। हाँ ठीक बनी है यार। चाचा जी चाची जी को समझाइए कि वो आपका अकाउंट रिलीज करें यार। दिस इज हाई टाइम नाउ। कब तक आप भिखारियों की तरह घूमते रहेंगे? सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। यार पहले पैसे की बात करो चाचा जी। अरे यार कहानी तो सुन ले पहले। सुनाइए यार। हाँ, देख एक लड़का था जिसका नाम मनहूस कुमार था। बड़ा अजीब सा नाम है, मनहूस कुमार। हाँ, अब सुन क्या हुआ कि उसके बगीचे में एक बार आम के पेड़ पे छोटे छोटे आम आ गए। भाई मनहूस कुमार देख के बहुत खुश हुआ। उसने कहा चलो भाई खाने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि मनहूस कुमार वो आम खाता, बंदर खा गए उसके आम। हाँ, फिर से सोचा चलो इसकी सुरक्षा के लिए मैं एक चौकीदार रख लेता हूँ। लेकिन किस्मत का मारा देख, चौकीदारी खा गया उसके सारे आम। वेरी सैड। हाँ यार। अच्छा फिर मालूम है क्या हुआ? मनहूस कुमार ने सोचा कि क्यों ना मैं ही डंडा लेके इन आमों की सुरक्षा करूं। लेकिन हो उसके आमों में कीड़े पड़ गए। तो उसने सोचा कि चलो इस पे पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर देता हूँ। लेकिन वो नकली निकला। समझ रहा है? हाँ समझ रहा हूँ। अब क्या करे भाई? अच्छा फिर उसे एक आइडिया आया। उसने कहा एक काम करते हैं भाई कि नीचे जो है आग जलाते हैं, उसका धुआं जैसे ही ऊपर उठेगा सारे कीड़े भाग जाएंगे। तो उसने आग में एकदम आग बढ़ाने के लिए पेट्रोल छिड़का, लेकिन वो सारा पेट्रोल उसके ऊपर गिर गया और वो मनहूस कुमार इस दुनिया से निकल लिया। What a tragic story। लेकिन आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हैं? ताकि तू पेट्रोल से दूर रहे। तू भी तो मनहूस है। तेरी मनहूसियत देख के मुझे लगता नहीं कि कभी तू मेरी चाचा पा पाएगा। समझ रहा है? हेलो भरभूति जी। हेलो। चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहे बेटा। भरभूति जी लड्डू के भैया कहाँ हैं? मैं उन्हें बाथरूम में बंद करके, मतलब अपना ये बेडरूम में बेड पे लेटा के आया था। अभी जी आपने आने में बहुत देर लगा दी। हम तो आधे घंटे में ही लौट आए हैं। ये आधा घंटा मुझे 1 साल की तरह लगा। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मैं तिवारी जी को लेके आता हूँ। हाँ जल्दी लेकर आइए। हटो, शर्म नहीं आती क्या बच्चे का कान चुलाते हुए? अरे बेटा हम चुलाने रहे बेटा हम तो बड़े हैं, आपको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज खाने की होती है ना, आपको मिल बांट कर खानी चाहिए। बच्चे भी तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। पहले ऐसा करो, पहले अपने लिए मंगा लो, फिर उनसे मिल बांट के खा लेंगे। फिर जब आप हमारे लिए मंगाओगे उसमें से भी हम थोड़ा सा आपको दे देंगे। अच्छा बेटा सूंघ के वापस रख देगा? आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप बहुत बड़े भुक्कड़ है। हमको पता है, सब कुछ पता है। ऐसे नाक के बाल लगे ऐसे करके मुंह में डाल लोगे, मेरे को सब पता है आपका। तिवारी भैया है ना, बच्चे बन गए, लेकिन इनके अंदर का जो तिवारी है ना, वो अभी भी बड़ा बना बैठा है यार। छोटा ना हो रहा, वो चमड़ी जाएगी, मैं दम नहीं जाएगी। कंजूस आदमी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।